नए मैथ को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन है कि एक संख्या में पहले 20% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। यदि प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 48 कम है तो वास्तविक संख्या क्या होगा? ये बोल रहा है कि एक संख्या है, पहले उसमें 20% घटा दिया जाता है और दूसरी बार में उसको 20% बढ़ा दिया जाता है और ये सब करने के बाद उस संख्या में 48 का कमी हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ लिखा हूँ कि एक पहली को मान लिया a, तो a बराबर जो बढ़ाया गया संख्या 20% और b को मान लिए हैं घटाया गया संख्या तो 20 था, इसको हम माइनस से डिनोट कर दिए और इसको हम प्लस का डिनोट कर दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि जिसमें दो घटनाओं का बोध हो। पहला घटना क्या हुआ? 20% का कमी हो गया और दूसरा में 20% का वृद्धि हो गया। वैसी प्रश्न जिसमें दो घटनाओं का बोध हो, उस घटना को उसको हम बनाने के लिए ए बी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसमें पहला घटना है 20% का वृद्धि, दूसरा है -20% का कमी। तो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 और उस संख्या में कितना कमी हुआ है? 48 का कमी हुआ है। अब देखिए a बराबर कितना माने हैं? +20, तो +20 लिख दिए। b बराबर कितना माने हैं? -20, तो -20 लिख दिए हैं और ए बी -20 और +20। तो यहाँ देखिए 0 से 0 ये कट गया और प्लस माइनस माइनस ये कट गया। तो मेरे पास जो बचा कितना? 2 दूनी 4। अब देखिए तो -4%, 2 दूनी 4 कितना हुआ? ये 2 दूनी 4, -4% बराबर संख्या में प्रतिशत में कमी कितना हुआ? -4% और संख्या में कमी कितना हुआ? 48 का। तो संख्या में कमी कितना हुआ? 48 का। तो हम ये लिख सकते हैं कि 4% बराबर 48, तो 1% का मान निकालेंगे तो 48 बटे कितना होगा? 4। तो हमको 100% का मान निकालना है, तो इसलिए 100 से गुना कर दिए और 4 से भागा देंगे 48 में, तो ये 12 दान में कट जाएगा और 12 गुना 100 करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा। और हमको यही निकालना था कि वास्तविक संख्या का क्या होगा। तो वास्तविक संख्या मेरा कितना हो गया? 1200। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटाया जाए, नया अनुपात 17:24 हो जाता है, तो दोनों संख्या क्या है? अभी हमसे ये बोल रहा है कि दो संख्या है, तो मान लिया संख्या पहला संख्या a होगा और दूसरा संख्या b मान लिए। तो जो नया संख्या मेरे पास है 3:4 है, तो यही लिख दिए 3:4। और क्या किया है? इस संख्या में प्रत्येक में 8 घटा दिया है। क्या कर दिया? प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया और जब ये घटाने के बाद नया जो संख्या का अनुपात आया है 17:24, तो ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ। लेकिन हमको यहाँ लेकिन देखिए दोनों का अंतर बराबर आना चाहिए। देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आया और 24 में से 17 घटाएंगे कितना आया है? 7 आया। क्या दोनों का अंतर समान आया है? नहीं आया। तो नहीं आया तो इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। तो ये दोनों का जो अंतर है, इसका नीचे वाला जो अंतर है ऊपर में जाके गुना हो जाएगा और ऊपर वाला जो अंतर है नीचे में आके गुना हो जाएगा। तो यही किए
7 चौका 28, यहाँ हम 28 लिखे हैं। 7 तिया 21, यहाँ हम 21 लिखे हैं। और 1 गुना 24 तो 24 हो गया। 1 गुना 17 क्या हो गया? 17 हो गया। मैंने इसको यहाँ तक कर दिया। अब हमको इसमें देखना है, अब ये देखिए, तब मेरे पास क्या आ गया कि 21 अनुपात 28 और 17 अनुपात 24। अब ये दोनों का अंतर इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 21 में से 17 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 28 में से 24 घटाएंगे क्या होगा? 4 आएगा। तो यही जो है कि अनुपात 4 बराबर 8 आया। कितना है? अनुपात में कमी कितना है? 4 का। संख्या में कमी कितना हुआ? 8 का। तो इसको हम क्या लिखें कि अनुपात 4 बराबर 8, इसलिए अनुपात 4 दूनी 8, अनुपात 1 बराबर कितना हुआ? 2। तो हमको पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा। तो अनुपात 1 बराबर 2, तो हमको जो संख्या क्या था ये तो अनुपात 21 बराबर क्या होगा? 21 दूनी 42। अनुपात 28 बराबर क्या होगा? 28 दूनी 56। तो हमारा जो संख्या निकला है कितना? 42 अनुपात 56। यही हमको पूछ रहा था कि दोनों संख्या क्या होगा। तो दोनों संख्या हो गया 42 अनुपात 56। थैंक यू सो मच।